गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है हमारे चैनल RWA पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ सौरमंडल, एक न्यू टॉपिक है, ठीक है, और अच्छे से पढ़ेंगे। तो कैसे हैं आप सभी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जी, आगे आते हैं। सोलर सिस्टम, ये देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये मैप है सौरमंडल का, जिसमें यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये है सन, ये है आपका सन, ठीक है, सन। और सन के जो सबसे नजदीक है वो मरकरी है। सन के जो सबसे नजदीक है वो मरकरी है, फिर उसके बाद वीनस, फिर उसके बाद अर्थ, फिर उसके बाद मार्स, फिर उसके बाद जुपिटर, और जुपिटर के बाद सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। ये आपको ऐसे करके याद करना है, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो ये आई बात समझ में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इनके बारे में जानेंगे और इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, बात करते हैं सौरमंडल की, ठीक है। सौरमंडल को कहते हैं सोलर सिस्टम। सौरमंडल है क्या, ये पूछा जाएगा कि सौरमंडल है क्या, तो आप बोलेंगे मैम पृथ्वी जिस पर क्या हम रहते हैं वो सौरमंडल का एक भाग है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो सौरमंडल का एक भाग है, और सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है, तथा लाखों आकाश गंगाओं का समूह ब्रह्मांड कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, तो ब्रह्मांड कहलाता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद करनी है कि the earth on which we live is a part of the solar system and the solar system is a part of the galaxy and the group of millions of galaxies is called the universe, ठीक है। लाखों आकाश गंगाओं का समूह क्या कहलाता है, ब्रह्मांड। ओके, चलिए ग्रह क्या होते हैं, बस आपको दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं कि ग्रह क्या होते हैं। तो आप क्या बोलोगे, जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हो, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हो, उन्हें क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं। विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इट्स फिक्स ऑर्बिट, ठीक है, जो अपनी निश्चित कक्षा में क्या करते हो, सूर्य की परिक्रमा करते हो। क्या करते हो, सूर्य की परिक्रमा करते हो। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हो। दूसरी बात, ग्रहों के पास अगर आपसे पूछा जाए, आप मुझे बताते चलना, क्या ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा या प्रकाश होती है। ऐसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा होती है, तो आप बोल देंगे नहीं होती है, नहीं होती है। समझ आया, नहीं होती है। ग्रहों के पास अपनी कोई प्रकाश या ऊष्मा होती है, आप क्या बोलोगे, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और पीडीएफ को देख के बहुत अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिएगा कि ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है। ग्रहों के पास अपनी कोई ऊष्मा या प्रकाश होती है। अगर आपसे आए ये कथन कारण में क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं ज्योग्राफी की, भी बात ध्यान रखना, आप बोलना नहीं होती है, राइट, कि द प्लैनेट्स हैव नो लाइट्स और हीट और ऑफ देयर ऑन, ठीक है। ग्रहों का अपने अब देखो ये वाली लाइन ध्यान से पढ़िएगा कि ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। अगर ग्रह अपने अक्ष पर घूमेंगे तो उसे क्या कहते हैं, घूमना, घूर्णन या परिभ्रमण। और जब उनका सूर्य के ओर चारों तरफ चक्कर लगाना, जबकि उनका सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, सूर्य के चारों तरफ क्या लगाना, चक्कर, चक्कर लगाना, तो क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है। तो इसमें आपको दो बातें याद रखनी है। अगर ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे
तो उसको क्या बोलेंगे बताइए। तो आप बोलोगे मैम ग्रह जो हैं अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो उसे बोलेंगे परिक्रमण, रिवोल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिवोल्यूशन। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो क्या बोलेंगे उन्हें? परिक्रमण। लेकिन वो अपने अक्ष पर घूमेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? परिभ्रमण। ये वाले पॉइंट्स क्लियर हो गए? आप मुझे बताते चलो, अगर ग्रह अपने अक्ष पर घूमेंगे तो उसे परिभ्रमण बोलते हैं, अगर वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो उसे परिक्रमण बोलते हैं। 2 पॉइंट्स यहाँ पे आपके क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट, सौर मंडल में पूछा जाए कितने ग्रह हैं तो आप क्या बता देंगे? सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ये वाले पॉइंट्स क्लियर हो गए? यहाँ पे इसमें से आपको चारों पॉइंट्स याद करने हैं। सौर मंडल के कितने ग्रह? आप बोलोगे 8 ग्रह। क्या ग्रहों के पास अपनी कोई प्रकाश या ऊष्मा है? आप बिल्कुल मना कर देंगे। आपसे पूछेंगे ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? आप बोलेंगे परिभ्रमण कहलाता है। अगर ये ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे? तो जबकि उनका सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। हो गया ये क्लियर? इसे हटा दें। ये आपको अच्छे से चारों पॉइंट्स इसमें से आपके बेस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करना है, ये भी, ये भी, ये भी। जो मैं बोलूं वो आपको बहुत अच्छे से याद करते हुए चलना है। बताइए हो गए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे आते हैं। 8 ग्रह, ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण, जबकि उनका सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण। ग्रहों का अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा होती है? नहीं। ओके, चलो अब आते हैं ग्रह, प्लैनेट। बताइए प्लैनेट पता है कितने प्रकार के होते हैं? कोई पूछे कि तो आप बोलेंगे प्लैनेट 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो बाह्य ग्रह होते हैं और एक आंतरिक ग्रह होते हैं। एक बाह्य ग्रह होते हैं और एक आंतरिक ग्रह होते हैं। मेरी बात सुने, कोई आपसे कहे कि ग्रह कितने प्रकार के होते हैं तो आप यहाँ पे क्या आंसर करेंगे? देखिए ग्रह ये लिखा है ना, तो ग्रह आप बोलेंगे मैम जी 2 प्रकार के होते हैं। ग्रह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ग्रह कितने प्रकार के होते हैं? कोई पूछे? 2 प्रकार के। कौन कौन से? ध्यान से सुनिएगा। एक तो आंतरिक ग्रह और एक पार्थिव ग्रह। इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। ये आपको बढ़िया से याद करने हैं। आ गए यहाँ पे? चलिए अब दूसरा है, दूसरा आपको जो याद रखना है, यहाँ पे आपके बाह्य ग्रह या आप बोलेंगे इसे जोवियन ग्रह। ठीक है, समझ आया? 2 प्रकार के ग्रह होते हैं ना, एक तो आंतरिक या पार्थिव ग्रह, एक बाह्य या जोवियन ग्रह, आउटर या जोवियन प्लैनेट्स। कोई पूछे आपसे कितने ग्रह होते हैं तो आप क्या बोलोगे? 2 प्रकार के होते हैं। आप बोलना एक तो मैम आंतरिक ग्रह। अब आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं? यहाँ पे देखिए, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं बताइए जल्दी से यहाँ पे। और बाह्य ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्लियर हो गए? जुपिटर, सैटर्न, अरुण, नेपच्यून। और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल में मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। राइट जी। यहां तक हो गया? तो ग्रह कितने प्रकार के हो गए? सब आपको समझ में आया? आप बोलेंगे मैम ग्रह 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार के आप यहाँ पे आंसर करेंगे मैम। एक तो होते हैं आंतरिक ग्रह। आंतरिक, अब एग्जाम में ये पूछा जाता है। और एक होता है बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह भी बोल सकते हैं। और जोवियन ग्रह को, बाह्य ग्रह को क्या बोल सकते हैं? जोवियन ग्रह भी।
अब आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? तो आप बोलोगे मैम आंतरिक ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये हैं। और आपसे पूछेंगे बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये हो गया? बताइए, हो गया यहां तक? हटा दूं? ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि ग्रह दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक ग्रह या बाह्य ग्रह। आगे बात करते हैं अब पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह। देखो जो ये अब इनकी विशेषताएं कि हमें कैसे पता चलेगा ये पार्थिव ग्रह हैं, ठीक है, और ये आंतरिक ग्रह, हमें पता कैसे चलेगा? हमें पता कैसे चलेगा ये बता दो। ठीक है, तो ये है आपका पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रहों का जो निर्माण हुआ है वो सूर्य के बिल्कुल निकट हुआ है। कहाँ हुआ है? सूर्य के बिल्कुल निकट हुआ है ना। सूर्य के पास कौन से ग्रह होते हैं? आप बोलोगे मैम पार्थिव ग्रह होते हैं। पार्थिव ग्रहों की सूर्य से निकटता के कारण यहाँ अत्यधिक तापमान है। मतलब इन ग्रहों के पास, पार्थिव ग्रह आपके ये वाले थे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, पार्थिव ग्रह, तो यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन ग्रहों की सूर्य से निकटता के कारण यहाँ अत्यधिक तापमान है। क्योंकि देखो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल सन के बिल्कुल पास है ना, ये सन है, ये बुध, ये शुक्र, ये पृथ्वी, ये मंगल, तो ये इसके बिल्कुल सन के पास है। तो सन के जब पास हैं तो यहाँ पे क्या होगा? इन चारों के पास तापमान ज्यादा। और ये क्या होगा? ये सन से काफी दूर हैं, ये सन से काफी दूर हैं, तो यहाँ पे जो सन से क्या होगा? काफी दूर, तो तापमान क्या होगा? यहाँ पे तापमान होगा कम। तापमान क्या होगा? कम होगा। ओके, क्या होगा? तापमान कम होगा। सही बात समझ में आए? तो यहाँ पे ये वाली पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है, कि मैम पार्थिव ग्रह जो है सूर्य के पास है। ओके, तो इसलिए क्या हो गया? इसलिए सूर्य की निकटता के कारण यहाँ अत्यधिक तापमान है। आप इतना बड़ा नहीं लिखिए, आप थोड़ा सा भी लिख सकते हैं कि जोवियन ग्रह पर जो तापमान है वो क्या है? कम है। क्यों कम है? अब तो समझ में आ गया। क्या बोलेंगे बताओ? क्योंकि सूर्य से काफी दूर है, इसलिए तो इस पे तापमान कम है। राइट, समझ में आया? ये याद रखना है। सूर्य से काफी दूर होने की वजह से यहाँ इन चारों ग्रह में तापमान कम है। वो चार ग्रह कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बहुत अच्छे से याद रखना है। अब ये क्या कह रहा है? आप सिर्फ इतना याद कर लो, पूरा ये याद नहीं करना। यहाँ पे लिखो अत्यधिक तापमान, इतना याद करना है। ये यहाँ लिखो कि मैम ये वाले ग्रह सूर्य के निकट हैं, ये सूर्य से अधिक दूरी पर हैं। बस आपको ये वाले जिसमें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये आपको इसके सर्किल की चीज़ें याद रखनी है। बाकी तो आपको पता है कि ये आंतरिक ग्रह के बारे में बात है और ये बाह्य ग्रह के बारे में। बाह्य ग्रह कैसे हैं? गैसीय ग्रह हैं। बाह्य ग्रह हैं कौन कौन से? देखो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, वरुण, ये हैं बाह्य ग्रह। और ये देखो ये कैसे है? ठोस ग्रह कौन कौन से हैं? लिखे हुए ठोस ग्रह बताओ कौन से हैं? आप क्या बोलोगे? बुध ठोस ग्रह है, शुक्र ठोस ग्रह है, पृथ्वी ठोस ग्रह है, मंगल ठोस ग्रह है। इधर आओ, अधिक तापमान किन ग्रहों पे है? मैम अधिक तापमान इन ग्रहों का है, बुध का, शुक्र का, पृथ्वी का, मंगल का। सूर्य के निकट कौन से ग्रह हैं? मैम सूर्य के निकट ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये तीनों पॉइंट्स याद हो गए हैं अच्छे से? चलिए अब जोवियन ग्रहों का निर्माण, ये सूर्य से अधिक दूरी पर, यहाँ तापमान कम। तापमान कम किन ग्रहों का है? आप बोलोगे मैम इन ग्रहों का, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखो एक बात और खास याद रखना, इधर आओ, यूरेनस को क्या बोलते हैं? अरुण। और नेपच्यून को क्या बोलते हैं? वरुण। ये भी आपको बढ़िया से याद रखनी है। यूरेनस को अरुण बोलते हैं और नेपच्यून को वरुण बोलते हैं। नेपच्यून को क्या बोलते हैं? वरुण बोलते हैं। समझ आया?
है ना, ये वाला भी पता। और गैसीय ग्रह कौन, अगर मैं आपसे कहूं, अब आप मुझे बता देंगे ना गैसीय ग्रह कौन से हैं, तो आप बोलेंगे गैसीय ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बता देंगे ना ऐसे? हाँ हाँ ठीक है, मैं उसका टॉपिक पीडीएफ पहले ही डाल दूंगी। ठीक है, सिलेबस आप बहुत अच्छे से याद समझ में, ठोस ग्रह पता चल गए कौन से हैं, हटा दें जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद तीनों पॉइंट। अब आते हैं, सारे ग्रह की विशेषताएं हो गई हैं खत्म। अब एक एक ग्रह, बुध के बारे में क्या जानने की जानकारी चाहिए हमें। जैसे बुध है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बता दीजिए कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सूर्य से सबसे निकट का ग्रह आप क्या बोलोगे मैम? सूर्य के सबसे नजदीक, देखो आपको मैंने बताया, आप इधर फोकस कीजिए, ये बताया कि देखो सूर्य ये रहा, ये सन है मोटू सा, और ये छोटू सा मरकरी कि सबसे पड़ोस में, तो मैम ये मरकरी है, इसका नाम मरकरी। और मरकरी को हिंदी में बोलते हैं बुध। मरकरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? बुध बोलते हैं। मरकरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मरकरी को हिंदी में बताइए क्या बोलते हैं? बुध बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैम जी, बिल्कुल ध्यान से, तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है बताइए? तो आप बोलेंगे बुध। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, कमेंट सेक्शन में बोलते चलिए। अब सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह आप बोलेंगे बुध। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आप क्या बोलेंगे? बुध। सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में? 88 दिन में। सूर्य की परिक्रमा बताओ कितने दिन में? हाँ जी, सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में? तो आप बोलोगे मैम सूर्य की परिक्रमा ये 88 दिन में करता है। ठीक है, बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध के पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और इसके बाद शुक्र, बुध और शुक्र दोनों के पास अपने कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास अपने कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, मरकरी डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। ये याद रखिए, रिवोल्यूशन अराउंड द सन एट 88 डेज में। स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मरकरी एंड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन आप बोलेंगे मैं मरकरी है। क्या है? मरकरी है, ये बात याद रखेंगे। आगे आए, चलिए बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं, बुध पर क्या वायुमंडल पाया जाता है? तो आप क्या बोलेंगे? बुध पर वायुमंडल का अभाव है। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन मरकरी। बुध पर वायुमंडल है? कोई पूछिए आपसे क्या बुध पर वायुमंडल है, तो आप बोलना मैम बुध पर वायुमंडल का अभाव है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध जो है, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह। सबसे ज्यादा तापमान किस ग्रह का है? बुध ग्रह का। बुध ग्रह सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध ग्रह, क्योंकि यहाँ दिन अत्यधिक गर्म तथा रातें बर्फीली होती हैं। प्लैनेट विद हाईएस्ट टेम्परेचर डिफरेंस बिकॉज हियर द डेज आर वेरी हॉट एंड द नाइट्स आर स्नोवी। यहाँ पे समझ आया? तो ये आपका बुध के विषय में पूरी बातें कंप्लीट हो गई हैं। राइट, ठीक है। एक बार क्या बुध के बारे में समझ आया कि बुध सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? आप बोलोगे बुध। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो आप यहाँ पे आंसर करेंगे बुध। सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है। बुध के पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। आगे, बुध पर किसका अभाव है? बुध पर वायुमंडल का अभाव है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह, क्योंकि यहाँ दिन अत्यधिक गर्म तथा रातें क्या होती हैं? बर्फीली होती हैं। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट, तो बुध के बारे में पूरा मैंने लिखवा दी, जितने भी बुध के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब बात करते हैं शुक्र की। पहली बात तो शुक्र के बारे में आपको याद करना है, शुक्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शुक्र को इंग्लिश में बोलते हैं वीनस।
शुक्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शुक्र को इंग्लिश में बोलते हैं वीनस, वीनस बोलते हैं। अब ये जो है ये पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है। ये क्या है? इट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, यह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है। शुक्र पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो आप क्या आंसर करेंगे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तब आप क्या आंसर करेंगे कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह जो है वो शुक्र है। क्या है? शुक्र है। ओके, कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। चंदन, सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि सूर्य तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड कौन सा है? तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड कौन सा है बताइए। तो सूर्य एवं चंद्रमा के बाद शुक्र जो है वो तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है। शाम को पश्चिम में एवं सुबह में पूरब में। शाम को किस दिशा में दिखता है? इधर देखो, शाम को दिखेगा शुक्र पश्चिम में। शाम को किधर दिखेगा? पश्चिम में। एवं सुबह में कहाँ दिखेगा? पूरब में। पूरब में दिखाई देने के कारण इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। शाम को किस जगह दिखेगा? पश्चिम में, और सुबह में पूरब में दिखाई देने के कारण इसे सांझ का तारा एवं भोर का तारा भी कहते हैं। तो शुक्र को अब समझ में आया। शुक्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे वीनस। पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक ग्रह कौन सा है? आप बोलेंगे शुक्र। सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा चमकीला खगोलीय पिंड कौन सा है? आप यहाँ पे बोलेंगे शुक्र। शाम को किस दिशा में दिखता है? शाम को इस दिशा में दिखता है, पश्चिम में। एवं सुबह किस दिशा में दिखता है? पूरब में। दिखाई देने के कारण इसे सांझ का तारा एवं भोर का तारा भी कहते हैं। ओके, चलिए आगे आते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। अब शुक्र को, अब देखो कौन से ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? आप यहाँ पे आंसर दीजिए, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? बताइए, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जा रहा है? तो आप बोलोगे मैम शुक्र को। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है शुक्र को? शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र को क्या कहा जा रहा है? शुक्र को पृथ्वी की बहन, क्योंकि यह किस किस में? आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर है। क्योंकि है आकार, घनत्व एवं व्यास में क्या है? पृथ्वी के बराबर। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ तो हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कि शुक्र, पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि आकार, घनत्व एवं व्यास में क्या है? पृथ्वी के लगभग बराबर है। वीनस इज ऑल्सो कॉल्ड अर्थ सिस्टर बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द अर्थ इन साइज, डेंसिटी एंड डायमीटर। सर्वाधिक मात्रा शुक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की है। कितनी है? 90 से 95%। सर्वाधिक मात्रा आपसे पूछा जाए किसकी है शुक्र पर, तो आप बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड की। किसकी है? कार्बन डाइऑक्साइड की, है ना। और शुक्र के वायुमंडल में, शुक्र के वायुमंडल है, ठीक है। सर्वाधिक मात्रा किसकी है? कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, कि सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाई जाती है? तो आप बोलोगे मैम CO2 पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बात करते हैं, शुक्र एवं अरुण की परिक्रमा जो दिशा होती है वो कैसी होती है? देखो,
परिक्रमण दिशा इसकी हमेशा याद रखना, ये क्या होती है, दिशा परिक्रमण दिशा विपरीत है शुक्र एवं अरुण की, बाकी सबकी सेम है, ये याद रखेंगे। शुक्र एवं अरुण की परिक्रमा दिशा विपरीत है, पूरब से पश्चिम अर्थात दक्षिणाव्रत है। ये कैसे घूमती है, ये देखो शुक्र एवं अरुण जो है वो कैसे, किस दिशा में घूमते हैं, ये दिशा आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि इसको देखो, शुक्र में छोटे ऊ की मात्रा लग रही है, इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगती है, तो आप बोलोगे मैम शुक्र जो है ये पूरब से पश्चिम घूमती है। ठीक है, ये बात याद रखना, शुक्र एवं अरुण की परिक्रमा दिशा विपरीत, पूरब से पश्चिम है अर्थात दक्षिणाव्रत है। द रोटेशन डायरेक्शन ऑफ वीनस एंड यूरेनस आर अपोजिट, है ना, ईस्ट टू वेस्ट, क्लॉकवाइज है। शुक्र की कोई ग्रह है, आप बोल देंगे शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र का कोई ग्रह है तो आप बोलोगे मैम शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बताओ, यहां तक क्लियर है? सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है शुक्र ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? तो शुक्र ग्रह, आप बोलेंगे मैम जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में पूरी करता है, रिवोल्यूशन अराउंड द सन। यहां पे क्लियर हो गई? चलिए एक बार ध्यान से देख लीजिए कि शुक्र एवं अरुण की परिक्रमण दिशा, शुक्र छोटे ऊ की मात्रा है ना, इसी से पूरब से पश्चिम ध्यान रख लेना कि शुक्र एवं अरुण की जो परिक्रमण दिशा है वो पूरब से पश्चिम अर्थात दक्षिणाव्रत है। फिर कहा शुक्र का, मैंने आपको किस किस ग्रह के बता दिए उपग्रह नहीं है, आप हमेशा याद रखना कि बुध और शुक्र का उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में? 225 दिनों में पूरी करता है। कौन? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। हो गया? चलिए आगे आते हैं। शुक्र कैसा ग्रह है? देखिए आप ध्यान से, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, प्रेशर कुकर जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है शुक्र ग्रह पर, इसलिए उसे सबसे गर्म ग्रह भी बोला जाता है। ठीक है, और शुक्र ग्रह पर सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल भी बन जाते हैं, ये भी बात याद रखेंगे आप। तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। क्यों? देखो क्यों का मैंने उसमें लाइन लिखी हुई है, क्योंकि CO2 बोला ना मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। देखो प्रेशर कुकर बताया, क्योंकि CO2 के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण प्रेशर कुकर जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। मतलब प्रेशर कुकर जैसी स्थिति किस ग्रह पर उत्पन्न होती है? तो आप याद रखेंगे शुक्र ग्रह पर। किस ग्रह पर? शुक्र ग्रह पर प्रेशर कुकर जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। और इसके चारों तरफ देखो बताया ना, किसके बादल बनते हैं घने? सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल बनते हैं। किसके घने बादल बनते हैं? तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पे याद रखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल बनते हैं, है ना। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। और क्योंकि CO2 के कारण इस पर क्या होता है? प्रेशर कुकर जैसी स्थिति उत्पन्न होती है और इसकी चारों तरफ सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल हैं। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मतलब ये आपका शुक्र ग्रह, बुध भी कंप्लीट हो गया, शुक्र भी कंप्लीट हो गया, बुध भी कंप्लीट हो गया है और बुध भी कंप्लीट हो गया है। गर्म ऐसे लिखा जाता है, इसे प्लीज सही कर लीजिएगा, ठीक है। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि CO2 के कारण इस पर क्या होता है? प्रेशर कुकर जैसी स्थिति उत्पन्न होती है और इसकी चारों तरफ सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल बनते हैं। ठीक है अमर, आगे आते हैं। अब आते बुध और शुक्र, हमारे 2 प्लैनेट कंप्लीट हो गए हैं, है ना। आगे अब आती है पृथ्वी के विषय में बात। नेक्स्ट है पृथ्वी। पृथ्वी को बोलते हैं अर्थ, पृथ्वी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ। हाँ अरे मैंने देखो इधर आओ,
जो तापमान किस ग्रह पर ज्यादा है? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल भी तो ज्यादा है, क्योंकि ये सूर्य के पास है ये ग्रह। देखो मेरी बात सुनो, कौन कौन से ग्रह सूर्य के नजदीक हैं? आप बोलोगे बुध शुक्र पृथ्वी मंगल सूर्य के नजदीक हैं, तो इसलिए क्या होगा, ये गर्म ग्रह हो गए। फिर मैंने कहा ठंडे ग्रह कौन से हैं? तो बृहस्पति शनि अरुण वरुण वो थोड़े दूर हैं, तो वो कम, उसमें जो है तापमान ज्यादा नहीं होता, वो कम तापमान वाले ग्रह हैं, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, राइट। चलो, अब पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह, पूछा जाता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह बता दीजिए जिस पर जीवन है, जिस पर जीवन है। तो सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन है, आप क्या बताओगे? हाँ, जीवन, यहाँ पेड़ पौधे सब कुछ। और किसी ग्रह पे ऐसा कुछ है जो पृथ्वी पर हम जीवित हैं, मनुष्य हैं, पशु हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी जीवित हैं। तो सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन है, जिस पर जीवन है वो क्या है? पृथ्वी। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच देयर इज लाइफ। पूछा जाएगा आकार की दृष्टि से कितना बड़ा ग्रह है? पांचवा बड़ा ग्रह है। आकार की दृष्टि से कितना बड़ा ग्रह है? बताओ जल्दी से। आकार की दृष्टि से ये पांचवा बड़ा ग्रह है, आकार की दृष्टि से ये पांचवा बड़ा ग्रह है। पार्थिव ग्रह, देखो पार्थिव ग्रह आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह, बताओ कौन सा है? पूछ रहा है वो आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह, क्योंकि आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? आंतरिक ग्रह है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो पार्थिव आंतरिक ग्रहों में सबसे जो बड़ा ग्रह है वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस बाय 23.5 डिग्री, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? तो आप क्या बोलोगे? 23.5 डिग्री। तो ये आपको सारी चीजें बढ़िया से याद रखनी है, इसका सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। कि सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन है, आप सबको बताना पड़ेगा पृथ्वी है। वो पूछेगा कि आकार की दृष्टि से कितना बड़ा ग्रह है, तो आप बोलोगे पृथ्वी। पार्थिव ग्रह आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह, तो आप बोलोगे पृथ्वी। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। ये पॉइंट्स कंप्लीट हो गए? बताइए, हो गया? ठीक है। सौर मंडल का एक बार ऐसा बर सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन तो पृथ्वी पर है, इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। भाई आकाश से हमें नीली दिखाई प्रतीत होती है ना, तो इसे क्या कहते हैं? नीला ग्रह है। ध्रुवों के पास क्या है? थोड़ी चपटी। पृथ्वी ध्रुवों के पास कैसी है? पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। चपटी होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीली दिखाई पड़ती है, नीली। पर ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण और अंतरिक्ष से देखने पर यह कैसी दिखाई पड़ती है? नीली दिखाई पड़ती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। कोई पूछे इसे नीला ग्रह क्यों कहते हैं, तो आप यहां से बताओगे। आपसे पूछे कि इसे नीला ग्रह क्यों कहते हैं, तो नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर, अगर अंतरिक्ष से देखेंगे तो ये हमें कैसी दिखाई देती है? नीली। तो अंतरिक्ष से देखने पर यह नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर ये हमें कैसे लिखेगी? नीली। तो इसलिए ये कैसे इसे नीला ग्रह भी कहते हैं? नीला ग्रह पूछेगा, नीला ग्रह पृथ्वी। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र ग्रह आप बोलोगे उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा।
पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। द मून इज द अर्थ ओनली सैटेलाइट। ये देखिए, ये जो है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट व 46 सेकंड पृथ्वी का परिक्रमण काल है। ये है पृथ्वी का परिक्रमण काल। ओके, पृथ्वी का परिक्रमण काल है, पृथ्वी का परिक्रमण काल, ये आपको याद रखना है। ठीक है सूरज, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट व 46 सेकंड पृथ्वी का परिक्रमण काल है। आई बात समझ में? ठीक, देखो ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, कौन? पृथ्वी। अंतरिक्ष से देखने पर यह हमें कैसी दिखाई प्रतीत होती है? अंतरिक्ष से देखने पर यह हमें नीली प्रतीत होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या कहते हैं? आप बोलोगे चंद्रमा, क्योंकि आपको पता है हमारी पृथ्वी पर 71% जो है वाटर है, वाटर ज़्यादा है, इस वजह से वाटर हमें नीला ही दिखाई देता है ऊपर से, तो जाहिर सी बात है नीला ग्रह इसलिए भी बोल सकते हैं। और ये 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट व 46 सेकंड जो है पृथ्वी का परिक्रमण काल है, पृथ्वी का परिक्रमण काल। आगे आते हैं नेक्स्ट पर, मंगल ग्रह। मंगल, अब आते हैं, देखो बुध शुक्र पृथ्वी हो गई, तीनों ग्रह हो गए, अब आते हैं मंगल की बात। मंगल में आपको याद रखना है आकार की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से कौन सा ग्रह है? यहाँ पे याद रखेंगे 7वां, आकार की दृष्टि से कौन सा है? 7वां। और पृथ्वी 5वां है आकार की दृष्टि से बड़ा ग्रह, पृथ्वी 5वां बड़ा ग्रह, पा से पृथ्वी और पा से 5वां बड़ा ग्रह, पा से पृथ्वी, पा से 5वां बड़ा ग्रह। ठीक है, आकार की दृष्टि से मंगल 7वां बड़ा ग्रह, सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूर्ण करता है। मंगल आंतरिक ग्रहों में सबसे भारी ग्रह है। बाहरी ग्रह आंतरिक ग्रहों में, आंतरिक ग्रह मैंने बता, आंतरिक ग्रह याद हो जाने चाहिए अब तो आपको। आंतरिक ग्रह है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और बाह्य ग्रह बृहस्पति शनि अरुण वरुण है। बाह्य ग्रह, बा से बाह्य, तो बा से बृहस्पति से स्टार्ट होंगे बाह्य ग्रह, ऐसे ध्यान रख लो, मैं बताती हूँ आपको। जैसे आपसे पूछे जाए कि बाह्य ग्रह, कोई आपसे रैंडमली क्वेश्चन पूछ ले, आपसे पूछा जाए कि बाह्य ग्रह बता दीजिए कौन से हैं, आपसे पूछा जाएगा कि बाह्य ग्रह बता दीजिए कौन से हैं, तो आप क्या बोलोगे? आप बा से बाह्य, बा से बृहस्पति, ऐसे याद कर लो, बा से बाह्य, बा से बृहस्पति, बृहस्पति शनि अरुण वरुण ये बाह्य ग्रह है। और पूछे आंतरिक ग्रह, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, आंतरिक ग्रह कौन से? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है। तो मंगल आंतरिक ग्रहों में सबसे बाहरी ग्रह है। ठीक है, देखो क्यों बाहरी ग्रह है? सबसे अंदर कौन सा? बुध है ना, सन के बाद यही तो है, फिर शुक्र, अब बुध शुक्र, अब फिर क्या आया? पृथ्वी, अब ये मंगल। अब मंगल क्या हो गया? यही तो बाहरी ग्रह हुआ, नहीं हुआ? ये क्या हुआ? बाहरी ग्रह, ये बाहरी ग्रह, इसलिए इसे बोल रहे हैं बाहरी ग्रह। राइट, समझ आया बाहरी ग्रह? बहुत बढ़िया से याद रखना कि ये बाहरी, तभी तो बाहरी हो गया। तो मंगल आंतरिक ग्रहों में सबसे बाहरी ग्रह है। मंगल ग्रह की मिट्टी देखो कहां पर? मिट्टी में है, वायुमंडल में नहीं, ये बात ध्यान रखना। मंगल ग्रह की मिट्टी में क्या है? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है, इसीलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, इसीलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, मंगल ग्रह की मिट्टी में किसकी अधिकता है? मंगल ग्रह की मिट्टी में बताइए। तो मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं। तो ये वाले पॉइंट्स आपको याद करने हैं। लाल ग्रह, मंगल को कौन सा ग्रह कहते हैं? मंगल है आपका लाल ग्रह। किस वजह से लाल ग्रह कहा जा रहा है? इसे लाल ग्रह इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की क्या है? आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। आयरन ऑक्साइड ज्यादा मात्रा में है, अधिक मात्रा में है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
चलिए, तो मंगल, लाल ग्रह किसे कहेंगे? मंगल को। भोर का तारा, शाम का तारा किसको कहेंगे? शुक्र को। चमकीला ग्रह किसे कहेंगे? शुक्र को। पृथ्वी की बहन किसे कहेंगे? शुक्र को कहेंगे। आंतरिक ग्रहों में बाहरी ग्रह कौन सा है? मंगल है। राइट, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो मंगल ग्रह की मिट्टी में कौन है? यहाँ पे क्लियर हुए पॉइंट्स? ये पॉइंट्स जो भी आपके यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बेस्ट हैं आप सबके लिए। लाल ग्रह आपका मंगल, नीला ग्रह आपका पृथ्वी। ओके, सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन है, पृथ्वी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आप बोलेंगे चंद्रमा, ये आपको याद रखना है। राइट, चलिए, तो मंगल, अब देखो एक बार रिपीट कर लो, मैं साइड में हो गई हूं। आकार की दृष्टि से कैसा ग्रह? 7वां बड़ा ग्रह। सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है मंगल? बहुत ज्यादा दिनों में करता है, 687 दिनों में। मंगल क्या है? आंतरिक ग्रहों में सबसे बाहरी ग्रह है। मंगल आंतरिक ग्रहों में कम दिनों में पूरी करता है सूर्य की परिक्रमा, 687 दिनों में, बाकी तो और भी ज्यादा कर रहे हैं। मंगल आंतरिक ग्रहों में सबसे बाहरी ग्रह। मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है, इसीलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। यहां तक हो गया है, आगे बढ़ते हैं। मंगल के वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 95, ये लगभग का साइन है, लगभग 95% है। वो भी मंगल की किसने? मंगल के वायुमंडल में। मंगल के कहां पर? मंगल के वायुमंडल में। और मंगल ग्रह की मिट्टी में क्या है? मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। और लेकिन मंगल के वायुमंडल में किसका है? आप यहाँ पे आंसर करेंगे CO2 की अधिकता, यानी कि 95%। नाइट्रोजन, आर्गन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें पाई जाती हैं। मंगल के वायुमंडल में एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, फिर ये याद रखना, मंगल के वायुमंडल में नाइट्रोजन, आर्गन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें पाई जाती हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है। अपने अक्ष पर क्या है? 25 डिग्री झुके होने के कारण मंगल पर पृथ्वी के समान ही लगभग समान अवधि के दिन और रात होते हैं। ये पृथ्वी के समान ही लगभग झुका हुआ है, तो इस पे दिन रात सेम होते हैं पृथ्वी की तरह। यहां तक हो गया है? जी, मंगल के 2 उपग्रह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मंगल के 2 उपग्रह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मंगल के 2 उपग्रह कौन से हैं? फोबोस और डिमोस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। मंगल के 2 उपग्रह कौन से हैं? तो आप याद करेंगे फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस हैं। क्या है? आप यहाँ पे आंसर याद कीजिए, फोबोस और डिमोस हैं। ये पॉइंट्स क्लियर हुए? मंगल के 2 उपग्रह कौन से हैं? फोबोस और डिमोस, ठीक है। और मंगल के वायुमंडल में गैसें, नाइट्रोजन, आर्गन में कार्बन मोनोऑक्साइड की विद्यमानता है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो मंगल के उपग्रह, मान लो मैंने कहा मंगल के उपग्रह बता दो कौन से हैं, पहले तो आप ये याद कर लीजिएगा कि मंगल के 2 उपग्रह हैं। आप बोलेंगे एक तो फोबोस है और एक आपका डिमोस है। दूसरा, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह बता दीजिए कौन सा है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स। ये सारे पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? आप बोलिएगा डिमोस है। यहाँ पे इधर देखेंगे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स है। ओलंपस मोन्स सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। अगर ज्वालामुखी पूछे वोल्केनो कौन सा है तो ओलंपस मोन्स। द लार्जेस्ट वोल्केनो इन द सोलर सिस्टम इज ओलंपस मोन्स।
सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, द हाईएस्ट माउंटेन इन द सोलर सिस्टम इज निक्स ओलंपिया। अगर वो पूछे ऊंचा पर्वत, इधर आप ध्यान रखिएगा कि बात किसकी चल रही है, सौरमंडल की। सौरमंडल की बात चल रही है कि सौरमंडल का ज्वालामुखी पूछे, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, तो यहाँ बात आती है ओलंपस मोन्स की। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत पूछे तो यहाँ बात आती है निक्स ओलंपिया की। क्या बात आती है, निक्स ओलंपिया की। किसकी बात आती है, निक्स ओलंपिया। ध्यान रखनी है दिमाग में, ज्वालामुखी मैंने क्या बताया, ओलंपस मोन्स, ओ ज्वालामुखी में ओलंपस, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स, और ऊंचा पर्वत है निक्स। निक्स करके याद करना है, क्या याद करना है, निक्स करके याद करना है, निक्स। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, तो दोनों में देखो ओलंपिया ओलंपिया, लेकिन सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स, और ये पूछा जाता है ओलंपस मोन्स जो है वो मंगल ग्रह के हैं, है ना। निक्स ओलंपिया जो ये ऊंचा पर्वत है ये किस ग्रह पे है, निक्स ओलंपिया जो ऊंचा पर्वत है ये भी मंगल ग्रह पर है। और निक्स ओलंपिया तो ये कहा जाता है, ये जो निक्स ओलंपिया पर्वत है ये देखो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, और ये माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया सौरमंडल का क्या है, ध्यान रखना, निक्स ओलंपिया सौरमंडल का पर्वत है, और ओलंपस मोन्स क्या है, सौरमंडल का ज्वालामुखी वोल्केनो। और ये किस ग्रह पर मिलेंगे आपको, निक्स ओलंपिया और ओलंपस मोन्स है किस ग्रह पर, ये ऊंचा पर्वत और ये ज्वालामुखी है किस पर, है किस पर, कौन से ग्रह पर है, तो आप याद रखेंगे मार्स पर है, मंगल ग्रह पर है। किस पर है, मंगल ग्रह पर। समझ आया, ऊंचा पर्वत और ज्वालामुखी आपको कहां मिलेगा, मंगल पे मिलेगा जी। अब आता है नेक्स्ट बृहस्पति, ये एक अगला है, नेक्स्ट पॉइंट्स है। बृहस्पति को इंग्लिश में बोलते हैं जुपिटर। क्या बोलते हैं, जुपिटर। बृहस्पति को क्या बोलते हैं, जुपिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जुपिटर। सौरमंडल का सबसे बड़ा वे भारी ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा वे भारी ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा वे भारी ग्रह कौन सा है, सीधे ऊपर निशान लगाओ, इधर देखो, सौरमंडल का सबसे बड़ा वे भारी ग्रह बृहस्पति। सूर्य से दूरी के क्रम में ये कौन से स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से स्थान पर है, इट इज एट 5th प्लेस इन द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सौरमंडल का सबसे बड़ा वे भारी ग्रह कौन सा है, इट इज द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये आपको बहुत बढ़िया से याद करना है, ओके ठीक। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स, सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह आप एकदम से याद करेंगे, मैम बृहस्पति है, बृहस्पति। इसे जुपिटर बोलते हैं। सूर्य की परिक्रमा 12 वर्षों में पूर्ण करता है। कौन, 12 वर्षों में कौन पूर्ण करता है, तो यहाँ पे भी आंसर करेंगे बृहस्पति। उपग्रह, ये बृहस्पति के उपग्रह कौन कौन से हैं, बृहस्पति के उपग्रह हैं ये उपग्रह गैनीमीड, ये क्या है, ये उपग्रह हैं, कौन कौन, गैनीमीड, कैलिस्टो, लो, यूरोपा, ये बृहस्पति के उपग्रह हैं। ये क्या है, आप बोलेंगे ये मैम प्लैनेट हैं, बृहस्पति के उपग्रह हैं। अब गैनीमीड देखो, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, अगर मैं कहूँ सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह बताया है मैंने मंगल के उपग्रह यानी डिमोस बताया है। और यहाँ पे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है आपका गैनीमीड, जो बृहस्पति का उपग्रह है, जो क्या है, बृहस्पति का उपग्रह है। यह आपको बढ़िया से याद करना है।
ठीक, यहाँ तक समझ में आया। तो सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में पूर्ण करता है? 12 वर्षों में पूर्ण करता है। बृहस्पति के ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति के उपग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति के उपग्रह हैं गैनीमीड, कैलिस्टो, लो, यूरोपा। इसमें जो गैनीमीड है उसे कहा जाता है कि ये सौर मंडल का क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमीड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम, राइट। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। और बृहस्पति के उपग्रह नाम याद करने, बृहस्पति के उपग्रह गैनीमीड, कैलिस्टो, ग से क से, गैनीमीड, कैलिस्टो, लो, आयो, यूरोपा। सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में पूर्ण करता है? 12 वर्षों में। सौर मंडल का सबसे बड़ा व भारी ग्रह है, तो आप बोलोगे बृहस्पति। कुल 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए। बृहस्पति की खोज किसने की थी? ये भी पूछा जा सकता है। बृहस्पति की खोज की थी गैलीलियो ने। किसने की थी? तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि बृहस्पति की जो खोज की थी वो गैलीलियो ने की थी। किसने की थी बृहस्पति की खोज? गैलीलियो ने। इसके बड़े आकार के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहते हैं। ड्यू टू इट्स लार्ज साइज इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्टार लाइक प्लैनेट। इसे तारा सदृश ग्रह भी कहते हैं। ठीक, आगे आते हैं। आगे आते हैं। अब आता है शनि ग्रह। शनि ग्रह देख लीजिए बहुत अच्छे से। शनि की बात कर ली जाए यहाँ पे, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर वलय या छल्ले पाए जाते हैं। इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं? वलय या छल्ले पाए जाते हैं। और शनि का जो ऊपरी वायुमंडल है, देखो पीली अमोनिया कणों की परत से घिरा है, जिससे यह कैसा दिखाई देता है? पीले रंग का। तो शनि किस कलर का दिखाई देता है? पीले रंग का। किसका? ठीक, तो ये आप ना आज का सेशन फिर यहीं पे ऑफ करेंगे क्योंकि 3 बज गए हैं। ठीक है, हाँ टाइम हो गया है। अच्छा, सबको अब लगने लगा है मैम टाइम हो गया है। जी जी, तो फिर जैसे शनि आप याद, शनि का मैं पूरा करवा देती हूँ, ये आप कर लीजिएगा। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैस पाई जाती हैं। इस कारण इसे गैसों का गोला भी कहते हैं। इसका परिक्रमण काल 29 वर्ष 5 माह का। टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, टाइटन सौरमंडल का द्वितीय बड़ा उपग्रह। शनि ग्रह अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है। अरुण को मैं करवाऊंगी कल, अरुण कल होगा, बस शनि तक आप कर लीजिएगा। शनि है इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये शनि तक आप कर लीजिएगा। शनि ग्रह अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है। ये बिल्कुल अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है। और सौर मंडल का द्वितीय बड़ा उपग्रह, सबसे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा था? गैनीमीड। और सौर मंडल का द्वितीय बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। टाइटन, टाइटन जो शनि का उपग्रह है। आगे, और इस टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैस पाई जाती है। इस कारण इसे गैसों का गोला कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा गैसों का गोला किसे कहते हैं? गैसों का गोला, तो आप क्या यहाँ पे आंसर करेंगे? गैसों का गोला कहते हैं शनि ग्रह को। क्यों कहते हैं गैसों का गोला? बहुत सारी गैस मिलती हैं, देखो कौन और कहाँ मिल रही है? इसके वायुमंडल में। कौन कौन सी? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैसें पाई जाती हैं। इसलिए कि शनि ग्रह को क्या कहा जा रहा है? जब बहुत सारी गैसें इसके वायुमंडल में मौजूद हैं तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? गैसों का गोला कहा जाता है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? गैसों का गोला। आज का सेशन यहीं पे ऑफ करेंगे। बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। बताओ सेशन कैसा लगा? ठीक है, चलिए, और कल मैं करवा दूंगी अरुण ग्रह के विषय में। कल क्या करवा देंगे? हाँ, अरुण ग्रह के विषय में करवा देंगे।
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि। जी, शनि तक आपका कंप्लीट हो गया है। और कल हम करवाएंगे किसके विश में? कल अरुण से करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह। थैंक यू सो मच।